शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। प्रोफेशनल अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर टैली ERP 9 के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे इंटरबैंक ट्रांजैक्शन को कैसे किया जाता है, जबकि हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये सीखा कि हम अपने किसी भी बैंक में फंड कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और आज एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। इस वक्त आपके सामने टैली ERP 9 का ये होम पेज है। गेटवे ऑफ टैली में चूँकि आप एक ट्रांजैक्शंस करने जा रहे हैं, तो आपने ट्रांजैक्शंस के इस सेगमेंट में अकाउंटिंग वाउचर्स को आपने क्लिक करना है। ए लिखा तो आप यहाँ पर देखें अलाइड बैंक यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। हमने अलाइड बैंक को सिलेक्ट कर लिया। अभी हम यहाँ पर उस बैंक को लिखेंगे, उस बैंक को क्रेडिट करेंगे जिस बैंक से पैसे हमने निकलवाने हैं। जस्ट मैंने H लिखा तो आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में देखें HBL यहाँ पर आ चुका है, इसको आपने सिलेक्ट कर देना है। अब HBL में 50,000 रुपीज़ है, सो मैं चाहता हूँ इसमें से 25,000 मैं अलाइड बैंक में ट्रांसफ़र कर दूँ। तो यहाँ अमाउंट में जितने फंड आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उतनी आपने यहाँ पर वैल्यू लिख देनी है। इसके बाद फिर इंटर की प्रेस कीजिए और एक्सेप्ट के लिए आपने यस को यहाँ पर क्लिक कर देना है। सो अभी यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि इस कॉन्ट्रा एंट्री यानी कि इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस का इफ़ेक्ट मुझे कहाँ कहाँ पर मिलेगा, और इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए रिपोर्ट्स में डिस्प्ले पर मैं आ जाता हूँ। डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स और यहाँ पर लेजर्स। अब मेरे पर यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स यहाँ पर मौजूद है। अलाइड बैंक में चूँकि मैंने 25,000 अभी इस वक्त मैंने ट्रांसफ़र किए हैं, तो मैंने इसको क्लिक किया है। तो आप यहाँ पर देखें कि अलाइड बैंक में पैसे कहाँ से आए हैं, HBL से, और वाउचर टाइप कंट्रा, वाउचर नंबर 2, यानी कि ये हमने सेकंड कॉन्ट्रा एंट्री की है। इसके बाद डेबिट 25,000 यानी कि अलाइड बैंक से 25,000 आए हैं, यानी कि अलाइड बैंक में 25,000 हमने डिपॉजिट किए हैं। अगेन इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर जो ट्रांजैक्शन हमने की है ये हमारे सामने आ चुकी है। इसी तरह भी एक और काम करते हैं कि अभी हम बैंक से अमाउंट विड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट कैसे होता है। ये भी कंट्रा एंट्री है, इसलिए मैं यहाँ पर बैक वापस जाता हूँ और यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में अकाउंटिंग वाउचर्स में देखें आप कि एक सीक्वेंस के लिहाज से कंट्रा एंट्री यहाँ पर मुझे शो हो रही है। अभी मैंने तीसरी एंट्री यानी कि ये वाउचर नंबर 3 है, तो आप यहाँ पर देखें उसका नंबर ऑटोमेटिकली जो सा है सीक्वेंस के लिहाज से अपडेट हो रहा है। अभी मुझे कैश विड्रॉ करना है फॉर एग्जांपल HBL से, सो कैश को मैं डेबिट करूँगा। मैंने जस्ट C लिखा तो यहाँ पर कैश आ चुका है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। इस वक्त जो मेरे पास कैश है वो है 4,50,000। सो यहाँ पर मैंने चूँकि HBL से पैसे निकलवाने हैं तो मैंने यहाँ पर HBL को सिलेक्ट कर लिया है। HBL में इस वक्त 25,000 डेबिट है, मतलब कि 25,000 से ये डेबिट है HBL, यानी कि इतनी अमाउंट है इसमें। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से 15,000 रुपीज़ HBL से निकलवाना चाहता हूँ, तो मैंने 25,000 रुपीज़ लिख दिया। मैंने इंटर की प्रेस की और अगेन यहाँ पर बैंक एलोकेशन फॉर HBL 15,000 मैं इधर से निकलवा रहा हूँ और यहाँ पर कंप्लीट इसकी डिटेल मुझे दी जा रही है। नीचे नरेशंस में मैं लिखूँगा मैंने HBL से 15,000 रुपया निकलवा लिया। अभी एक्सेप्ट के लिए मैंने इसको यस कर दिया है और ये मेरी कंट्रा एंट्री यहाँ पर एक और पास हो चुकी है। अगेन इसका इफ़ेक्ट लेजर्स में देखते हैं, रिपोर्ट्स में डिस्प्ले, देन अकाउंट बुक्स और लेजर। अब यहाँ पर
लेजर में मैं देखता हूँ जी HBL का स्टेटस। मैंने HBL को सिलेक्ट किया और आप यहाँ पर देखें कि HBL की मुकम्मल तौर पर डिटेल आ रही है। सबसे पहले HBL 50,000 से डेबिट हुआ और ये कॉन्ट्रा एंट्री थी। इसके बाद इस 50,000 से 25,000 अलाइड बैंक को ट्रांसफ़र किए। इसके बाद कैश यानी कि 15,000 रुपीज़ इसके ये कैश विड्रॉ किया HBL से। और यहाँ पर HBL के अलावा मैं कैश वाउचर को अगर देखूँ, यहाँ कैश मेरा सबसे पहले 5 लाख के साथ डेबिट था, फिर उसके बाद 50,000 से ये क्रेडिट हुआ क्योंकि 50,000 मैंने HBL में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद कैश अगेन डेबिट हुआ 15,000 से, और क्योंकि ये 15,000 रुपीज़ ये मैंने विड्रॉ की HBL से, तो यहाँ पर हमें लेजर्स में ये अपडेट शो हो रही है। अभी हम इसको देखते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट को क्लिक किया और यहाँ पर करंट एसेट्स में आगे कैश इन हैंड को देखा। अगेन कैश को डबल क्लिक किया तो यहाँ पर हमें वो सारी इसकी सूरत हाल शो हो रही है। ये देखें आप, वो सारी सूरत हाल हमें इसकी यहाँ पर शो हो रही है। तो इसे कहते हैं इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। एक बैंक से दूसरे बैंक हम टैली ERP9 पर काम करते हुए कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, अमाउंट या कैश डिपॉजिट कैसे करना है और विड्रॉ कैसे करना है, और बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस को कैसे करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भरपूर समझ आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।